अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इन्फिनिक्स नोट 7 और सैमसंग गैलेक्सी A51 के दरमियान डिटेल स्पीड टेस्ट की वीडियो लेकर आया हूं और जानेंगे कौन सी डिवाइस इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्म करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह बनाता रहूँ। सबसे पहले आप इन डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। और अब अगर सबसे पहले इनके प्रोसेसर की बात की जाए तो A51 के अंदर सैमसंग का अपना Exynos 9611 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर मीडिया टेक का प्रोसेसर G70 यूज़ किया गया है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज़ है। इस तरह A51 के अंदर 15% फास्टर प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और अब अगर डिस्प्ले को देखें तो A51 के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि मार्केट लीडिंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। ऑन द अदर हैंड इन्फिनिक्स नोट 7 को देखें तो इसके अंदर एक IPS LCD स्क्रीन यूज़ किया गया है। और अब अगर इन डिवाइसेस की साइज़ की बात करें तो A51 के अंदर 6.5 इंच का डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन इसकी 1080 मल्टीप्लाई बाय 2340 का डिस्प्ले यूज़ किया गया है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 अराउंड 7 इंच का डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720 इंटू 1640 है। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस के अंदर 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज यूज़ किया गया है। इसके अलावा A51 का वेट 16% लाइटर है इन्फिनिक्स नोट 7 से और 9% स्लिम भी है नोट 7 से। और दोनों डिवाइस का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जबकि A51 के अंदर फ्रंट कैम 32 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है, जबकि नोट 7 के अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम यूज़ किया गया है। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस के अंदर 3 दूसरे कैमरा भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा A51 के अंदर जो बैटरी यूज़ किया गया है वो 4000 mAh का है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है। और लास्ट में दोनों ही डिवाइस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि A51 का चार्जर 15 वोल्ट का है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 का चार्जर 18 वोल्ट के साथ आता है। नाउ इन डिवाइस की ऐप परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले इन डिवाइसेस की बूट स्पीड को चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 गो। I think Note 7 get the point। इसके बाद गूगल क्रोम 1 2 3 गो। आई थिंक ये तो टाई हो गया। कैंडी क्रश 1 2 3 गो। आई थिंक इन्फिनिक्स नोट 7। इसके बाद कॉन्टैक्ट, आई थिंक ये भी टाई हुआ। इसके बाद मैसेज ऐप, आई थिंक सैमसंग विन हेयर। इसके बाद टेम्पल रन को चेक कर लेते हैं। आई थिंक नोट 7 गेट द पॉइंट। इसके बाद इन दोनों डिवाइसेस पे बेंचमार्क ऐप को रन कर लेते हैं। वन टू थ्री गो। अब इन्फिनिक्स नोट 7 ने अपना बेंचमार्क कंप्लीट कर लिया है और इसकी सिंगल कोर की परफॉर्मेंस 390 आई है, जबकि मल्टी कोर पे ये 1324 की परफॉर्मेंस दे रहा है। और अभी भी A51 के अंदर बेंचमार्क टेस्ट रन हो रहा है, तो इसका थोड़ा देर वेट कर लेते हैं।
और A51 का भी बेंचमार्क कंप्लीट हो चुका है और इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस 255 आई है, जबकि मल्टी कोर परफॉर्मेंस 1083 आई है, जो कि इन्फिनिक्स नोट 7 से कम है। इसके बाद दोनों के कैमरा ऐप को टेस्ट कर लेते हैं। और इसका भी रिज़ल्ट आ ही रहा। इसके बाद इंस्टाग्राम ऐप को रन कर लेते हैं। और आई थिंक A51 विन हेयर। और अब इसके बाद गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। और ये भी A51 ने जीत लिया। और इसके बाद अब गूगल प्ले स्टोर खोल लेते हैं। और आई थिंक इन्फिनिक्स नोट 7 विन हेयर। और इन दोनों डिवाइस के टच और स्क्रॉल अप और डाउन को देखें तो सैमसंग का टच और स्क्रॉल अप और डाउन काफ़ी स्मूथ है, जबकि इन्फिनिक्स का थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद दोनों डिवाइस पे इन्फिनिक्स लिख कर सर्च कर लेते हैं। I think A51 wins here in terms of loading the page. इसके बाद सबवे सर्फर को खोल लेते हैं। और आई थिंक इन्फिनिक्स गेट द पॉइंट। और लास्ट में अब इन दोनों डिवाइस की बैकग्राउंड ऐप की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों डिवाइस के अंदर 6 GB ऑफ रैम यूज़ किया गया है। तो इसकी परफॉर्मेंस को अब देख लेते हैं कि कैसी परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले सबवे सर्फर। और आई थिंक ये टाई हुआ। इसके बाद ऐप साइड लोडिंग। और ये भी टाई हुआ। और लास्ट में अब दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।